अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। उर्दू खबरनामे की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं और आपको बता दें कि आज मुल्क 75वां यौम जमहूरिया मना रहा है। बता दें कि 26 जनवरी वो तारीख है जब 1950 में भारत का आईन नाफिज हुआ था और यौम जमहूरिया के हवाले से सबसे बड़ी तकरीब करते हुए पथ दिल्ली में मुनक़द हुई, जहाँ फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन इस बार मेहमान खुसूसी है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने 75वें यौम जमहूरिया के मौके पर करतियों पथ पर कौमी परचम लहराया और परचम कुशाई के बाद कौमी तराने के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और दीगर वज़रा भी तकरीब में मौजूद थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नेशनल वार मेमोरियल का दौरा किया, जहां उन्होंने फूलों की चादर चढ़ाकर शहदा को खराज अकीदत पेश किया। ये ताज़ा तस्वीरें आप करते हुए पथ दिल्ली से देख रहे हैं, जहां पे सबसे बड़ी तकरीब इस वक्त जारी है। चलिए, दिल्ली करते हुए पथ की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पे सबसे बड़ी तकरीब यौम जमहूरिया के हवाले से जारी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, सदर द्रौपदी मुर्मू और इस तकरीब के मेहमान खुसूसी इमैनुअल मैक्रोन इस तकरीब में शामिल है। आगे बढ़ते आपको बता दें कि मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर भर में भी यौम जमहूरिया के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है और सबसे बड़ी तकरीब मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू में मुनक़द हुई, जहाँ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने परचम कुशाई की और परेड की सलामी। LG मनोज सिन्हा ने इस मौका पर लोगों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर तरक्की की ओर बढ़ रहा है। और उनके ठीक पीछे डिप्टी सुपरिटेंडेंट IRP मोहम्मद उस्मान की अगुवाई में जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस की टुकड़ी, अनुशासन, निष्ठा, समर्पण भाग, चौड़े सीने, गर्व से ऊंचे उठे सर और 75वें गणतंत्र डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कुलदीप राज के कुशल नेतृत्व में जम्मू कश्मीर आपदा राहत बल का दस्ता किसी भी आपदा के दौरान पूरी लगन और तनदेही से राहत पहुंचाने। आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में एक ऐसे भारतवर्ष का उदय हुआ है, जिसके विकास के केंद्र में आजादी के बाद से हाशिए पर जी रहे समुदाय हैं। सहस्त्रों वर्ष पश्चात विश्व गुरु के रूप में एक बार पुनः भारतवर्ष मुश्किलों के दौर से गुजर रहे विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से संपूर्ण मानवता की खुशहाली एवं संपन्नता के लिए नई राह भी तैयार कर रहा है। आत्मविश्वास से भरे हुए भारत का सबसे तीक्ष्ण प्रतिबिंब आज जम्मू कश्मीर में दिखाई पड़ता है। सामाजिक बराबरी और शोषण से मुक्ति का स्वप्न साकार होने लगा है। आम आदमी की अपेक्षाओं के अनुरूप एक ऐसे आधुनिक जम्मू कश्मीर के निर्माण का प्रयत्न किया जा रहा है, जहां सबके लिए समान अवसर और समान इंसाफ हो, जहां नीतियों की रचना इंसानियत और भाईचारे से हो, जहां योग्यता ही पहचान हो, जहां अमन चैन का वातावरण नागरिकों की समझ शक्तियों को समृद्धि में परिवर्तित कर सके, जहां विकास में रफ्तार भी हो और समावेश भी हो, जहां औद्योगिक और सेवा क्षेत्र नए इरादे और हौसलों के साथ नौजवानों
महिलाओं, किसानों और कामगारों के लिए रोजगार के अनंत अवसर पैदा करे। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहां समाज की आकांक्षा शैल शिखरों से भी ऊंची हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहां वंचित वर्ग बड़े सपने देख रहा हो और उसे साकार करने के लिए शासन के सभी अंग पूरी क्षमता एवं प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में नई उम्मीदें जगाकर प्रगति के मार्ग पर सभी को साथ लेकर चलते हुए आम आदमी के संकल्पों को पूरा करने का ईमानदारी से प्रयास किया जा रहा है। हमारी संस्कृति कहती है, स्थिरो भव, आशुर्भव, प्रथुर्भव। समाज स्थिर हो, तीव्रगामी हो तथा उसका यश दूर दूर तक फैले, यही जम्मू कश्मीर प्रशासन का 2024 का लक्ष्य है। सतत सामाजिक आर्थिक विकास द्वारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को विकसित राज्यों के बीच उसकी सही जगह दिलाने का प्रयत्न किया जा रहा है। समाज की रचनात्मक शक्ति ने शारदा पीठ के आदर्शों, परंपरा एवं संस्कृति के दिव्य विभा को संपूर्ण राष्ट्र में आलोकित किया है। सामान्य जन की हर उम्मीदों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत और क्षमता की ज्वाला के साथ प्रशासन आगे बढ़ रहा है। उदंड कोटि पर स्वर्ग लिए चलता हूँ, करगत दुर्लभ अपवर्ग किए चलता हूँ, आलोक विसिक से वेद जगा जन जन को, सजता हूँ नूतन सिखा जला जीवन को, जड़ को उड़ने की पांख दिए देता हूँ, चेतन के मन को आंख दिए देता हूँ। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने आज जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में कौमी परचम लहराए। आगे बढ़ते इधर कश्मीर सूबे में सबसे बड़ी तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनक़्क़द हुई, जहां एलजी के मशीर राजू राय भटनागर ने परेड की सलामी ली और कौमी झंडा लहराया। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे, जबकि तकरीब के दौरान कई रिवायती प्रोग्राम भी पेश किए गए और कई लोगों को इनामात से भी नवाजा गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी की ओर से पूरे प्रशासन से सभी नागरिकों को जम्मू कश्मीर के बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी यौम जमहूरिया के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां एसएमसी कमिश्नर डॉक्टर उवैस ने कौमी झंडा लहराया। इस मौका पर इंतजामिया के दीगर एहलकार भी तकरीब में मौजूद थे। डॉक्टर उवैस ने इस मौका पर लोगों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की और सभी लोगों से गुजारिश करते हैं कि हमारे कौमी तराने के लिए खड़े हो जाएं। प्रोग्राम अमृत 2.0 स्वच्छ भारत मिशन में लगभग 300 5th रिपब्लिक डे हम मना रहे हैं और जो हमारे मेन इवेंट है वो JNK में जम्मू में हो रहा है और एक हमारा मेन इवेंट यहाँ श्रीनगर में भी हो रहा है। तो हर एक इदारे में आज के दिन फ्लैग अनफर्ल किया जाता है। उसी तरीके से श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में भी किया गया है। आप देख सकते हैं कि हमारे लगभग सारे मुलाजिम यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत ही जोश के साथ आज ये जो हमारा रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। और SMC बहुत मेहनत करके काम करती रही है, सर्दी रात दिन की परवाह किए बगैर, और आगे भी आज हमने ये अहद लिया है कि इसी तरीके से हम आइंदा भी अपने। इधर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से भी श्रीनगर में यौम जमहूरिया के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने कौमी झंडा लहराया। इस मौका पर पार्टी के दीगर लीडर भी तकरीब में मौजूद थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
डे के तौर पर मनाया जाता है, ये वो दिन है जिस दिन भारत में आईन नाफिज किया गया। और हमें उन पुरखों का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने एक विजन दिया इंडिया के लिए। आज जो महान भारत बन रहा है, आज जो विश्व में भारत का नाम है, तरक्की का, खुशहाली का, तो ये उस विजन का तस्वुर है। और हम चाहते हैं कि ये मुल्क भारत तरक्की करे, खुशहाल रहे और दुनिया में अपना नाम कायम। जम्मू कश्मीर बीजेपी की जानिब से भी पार्टी हेडक्वार्टर पर यौम जमहूरिया के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने परचम कुशाई की। इस मौका पर बीजेपी के दीगर लीडरान भी तकरीब में मौजूद थे। रविंदर रैना ने यौम जमहूरिया की मुबारकबाद लोगों को पेश की। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जल वितरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए सब जय गाथा। रिपब्लिक डे के इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं अनंत मंगल कामनाएं। ये हमारा पावन राष्ट्रीय पर्व, नेशनल फेस्टिवल गणतंत्र दिवस हर एक हिंदुस्तानी के लिए बहुत ही मुकद्दस दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। पूरे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में बसे हर एक हिंदुस्तानी अपने देश, अपनी मादरे वतन, अपनी मातृभूमि पर गर्व करता है, फक्र करता है। और आज जब हम अपना गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे मना रहे हैं, सभी हिंदुस्तानी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल तक पूरा भारत एक स्वर में एकजुट होकर आज इस जश्न को भव्य तरीके से मना रहा है। यह हमारा अजीम शान हिंदुस्तान, ये हमारा मादरे वतन, ये हमारी मातृभूमि, जिसकी जंगे आजादी में हमारे वीरों ने कुर्बानियां दी। जंगे आजादी का वो महासंग्राम जिसमें हजारों लाखों वीर मातृभूमि पर बलिदान हो गए। हम अपने वीर बलिदानियों को नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उन्हें सलूट। इधर वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने भी जम्मू में एक तकरीब के दौरान कौमी झंडा लहराया। उन्होंने इस मौका पर कहा कि भारत तेजी से तरक्की की ओर बढ़ रहा है और हम सबको इसमें शामिल होना चाहिए। जोर से खींचो खींचो खींचो। भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जल। जब आपका सरबराह सही होता है तो उस सरबराह अपने डिपार्टमेंट को, अपने मुल्क को आगे बढ़ाता है, फिर सर उठा के इंसान आगे जीता है। मैं ये चाहूंगी कि आज के दिन हम भी ये शपथ ले, ओथ ले कि हम अपने डिपार्टमेंट को भी आगे ले जाएं। जिस तरह सब आपने, चाहे आइमा है, मेरे वक्त के मुलाजिम है, एम्प्लॉयज है, बाहर के लोग हैं, मेरे ऑफिसरान हैं, आप लोगों ने इन 18 महीनों में
जिस तरह से वक्त को आगे बढ़ाया, मैं उसके लिए आज के दिन आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। ये हम सबों की मेहनत है कि हम आज उस मुकाम पे पहुंचे हैं जहां हम भी वक्फ का नाम इज्जत से ले रहे हैं और लोग भी वक्फ, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड को एक इज्जत की निगाह से देख रहे हैं। महकमा इनकम टैक्स कश्मीर के प्रिंसिपल कमिश्नर मनोज पाल सिंह की निगरानी में राजबाग दफ्तर में यौम जमहूरिया के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां प्रिंसिपल कमिश्नर ने कौमी झंडा लहराया। इस मौके पर इंतजामिया के दीगर एहलकार भी तकरीब में मौजूद थे। Now I invite मैं आप सभी को देखिए, मकसद तो पूरे हिंदुस्तान के सभी इन प्रोग्राम्स का एक ही होता है कि हम अपनी जमहूरियत के इस जश्न को जोश और उल्लास से मनाएं। दफ्तर के लोग, बाहर के लोग, सोसाइटी के लोग, सब लोग इनमें शरीक हों, अपने तिरंगे को फहराएं शान से और उसके नीचे ये शपथ लें कि हम निरंतर अपने मुल्क के विकास की तरक्की के लिए, उसकी एकता के लिए काम करते रहेंगे और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। बॉयज डिग्री कॉलेज उधमपुर में भी यौम जमहूरिया की तकरीब जोशो खरोश के साथ मुनक़्क़द हुई, जहां पे ज़िला इंतज़ामिया ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर लोगों की खासी तादाद तकरीब में मौजूद थी और स्कूली बच्चों ने भी प्रोग्राम में हिस्सा लिया और कई कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए। मंदिर सामने से गुजरते हैं, उसके सामने से गुजरता हुआ बीपीएल उधमपुर का ये रास्ता कदमदार करता हुआ मंच के आगे से गुजरता हुआ जोरदार ताली में स्वागत करो अगले दफे का। इधर सरहदी जिला राजौरी में भी यौम जमहूरिया की तकरीब खुश असलूबी के साथ अंजाम दी जा रही है, जहां पे कौमी परचम लहराया गया और परेड की सलामी ली गई। इस मौके पर लोगों की खास तादाद तकरीब में मौजूद थी और साथ ही साथ डीडीसी मेंबरान भी तकरीब में मौजूद थे। उनके अलावा मुकामी लोग भी तकरीब में मौजूद थे और तालिब इल्मों की जानिब से कई कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया। हमारे नुमाइंदे जमशीद मलिक मजीद तफसील दे रहे हैं। परेड की इंस्पेक्शन हो रही है और जो ही हमारे हालात से मुतासर है, तो हमेशा हमें कदीम रवायात को एक नए जाविये से देखना होगा। हमें अपनी बुनियाद सलामी मंच पर तशरीफ ला चुके हैं। यहाँ से आपको अपना खिताब जो है वो फरमाएंगे चौधरी नसीम लियाकत साहब, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन। मुल्क भर के साथ सरहदी जिला राजौरी में भी 75वें यौम जमहूरिया की तकरीब बड़े जोश और खरोश के साथ मनाई जा रही है, जहां डीडीसी चेयरपर्सन एडवोकेट नसीम लियाकत ने मार्च पास्ट पर सलामी ली और इस वक्त रंगारंग प्रोग्राम राजौरी के अंदर चल रहे हैं। आप देख सकते होंगे कि 75वें यौम जमहूरिया की तकरीब राजौरी के अंदर बड़े जोश और खरोश के साथ मनाई जा रही है, जहां सिक्योरिटी एहलकारों के साथ साथ स्कूल के तलबा व तलबात की तरफ से भी मार्च पास्ट में हिस्सा लिया गया। वहीं इस वक्त रंगारंग प्रोग्राम में भी स्कूल के तलबा बड़ी तादाद में आपको यहाँ नजर आएंगे। 75वें यौम जमहूरिया की तकरीब राजौरी में बड़े जोश और खरोश के साथ मनाई जा रही है। हालांकि 2023 के बाद राजौरी के हालात काफी कशीदा हुए, मगर उसके बावजूद भी लोगों के अंदर काफी जोश देखने को मिल रहा और बड़ी तादाद में लोग इस वक्त पुलिस लाइन ग्राउंड राजौरी के अंदर मौजूद हैं, जहाँ यौम जमहूरिया की तकरीब लगातार देखने को मिल रही है।
इधर जनूबी जिला पुलवामा के डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में भी यौम जमहूरिया बड़े जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है, जहां पे डीडीसी चेयरपर्सन सैयद बारी इंद्राबी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बशार कुयूम भी तकरीब में मौजूद थे और तकरीब में आम लोगों की खास तादाद ने भी शिरकत की। सन 1950 में यह आज ही का दिन था जब सलामी दे रहे हैं सीआरपीएफ 182 बटालियन के और ये जो अदनान यूसुफ की अगुवाई में ये दस्ता जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात मौसम के हवाले से करते हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लोगों का इंतजार खत्म हो चुका। लगातार करीबन 2 महीनों से बर्फबारी का इंतजार था, अब ये इंतजार खत्म हुआ है क्योंकि रात देर गए कई एक इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से मुगल शाहरा और श्रीनगर कलगी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि ताज़ा बर्फबारी के बाद मुगल शाहरा और SSG रोड बंद है, ताहम जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक रवान दवा। फिलहाल मुसाफिरों की हिफाजत को मद्देनजर रखकर सड़कों को एहतियाती तौर पर बंद किया गया है, ताहम सड़कों की बहाली के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इधर महकमा मौसमियात ने 24 जनवरी से 2 फरवरी तक जम्मू कश्मीर भर में बर्फबारी की पेशगोई की है। बता दें कि जहां लोगों को करीबन 2 महीनों से बर्फबारी का इंतजार था, ताहम अब दूध पथरी से लेकर शुमाली कश्मीर कुपवारा के सरहदी इलाकों में और सयाती मुकाम सोनमर्ग में और गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से अब लोगों ने कहीं ना कहीं राहत की सांस भी ली है। वहीं जहां लगातार खुश्क मौसम से नदी नाले भी खुश्क हो चुके थे, कई जगहों पर पानी की किल्लत थी, ताहम अब ये तमाम परेशानियां कहीं ना कहीं हल होती नजर आ रही है क्योंकि बर्फबारी हुई है। और फिलहाल महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि 2 फरवरी तक हल्की बर्फबारी का इम्कान है। अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।